प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ई क्लासरूम हिंदी में स्वागत है। आज के पाठ का शीर्षक है बिहारी सतसई। मैं हरिराम भारती इस विषय पर आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले कुछ व्याख्यानों में बिहारी जी के साहित्यिक अवदान और उनकी काव्य कला पर हमने बातचीत की है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहारी जी के दोहों पर बातचीत करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और उनकी जो कलात्मकता है, साहित्यिकता है, उसका विवेचन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्नों के लिए आप PDF में जाके और अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं, लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का दोहा है, मेरी बहु बाधा हरो, इस पे हम बात कर चुके हैं। आज का जो दोहा है उसका एक बार पाठ हम कर लें। आज का दोहा है, ज्योति जौन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ देखना इस दोहे के अर्थ के लिए ज़रूरी है। उनमें से आप अपने पास उत्तर पुस्तिका हो तो उसमें ज़रूर लिख लें। ज्योति यानी युवती। जौन शब्द का मतलब होता है चांदनी या पूर्णिमा की रात की चांदनी। पूर्ण चांद की जो चांदनी होती है वह जौन या ज्योत्सना कहलाती है। फिर है नेक यानी कुछ भी। नेकु यानी कुछ भी, बहुत सूक्ष्म मात्रा, थोड़ा। लखाई यानी लक्षित होती है या दिखाई देती है। और सौंधे शब्द का मतलब है सुगंध। सौंध यानी सुगंध या खुशबू या महक। और डोरें यानी खुशबू के डोर यानी खुशबू की तरंगे, लहरें, या जैसे दीपक से लहरें निकलती है, दीपक से जैसे किरणें निकलती है, वैसे ही कवि ने यह कल्पना की है कि सुगंध से भी, उसके सुगंध के भी तार या उसकी किरणें निकलती है, तार निकलते हैं, ऐसा कवि की कल्पना है। अली चली संग आई, संग जाई। अली शब्द है सखी के लिए या सहेली के लिए। अली शब्द का दूसरा अर्थ भौरा भी होता है, भ्रमर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अर्थ, अगर नायिका को एक सुगंधित पुष्प मान लिया जाए
तो अली का अर्थ यहाँ पर भ्रमर होगा और नायिका को गौर वर्ण वाली आभायुक्त नायिका माना जाए तो यहाँ पर उसका अर्थ सखी होगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इस दोहे में किसी सखी का कथन है, नायिका की सखी का कथन है। सखी कह रही है कि शुक्ला अभिसारी का नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए संकेत स्थल पर जा रही है। पूर्ण चंद्रमा की रात है। ऐसे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी सखी कहती है कि देखो, यह युवती अपनी गौर आभा के कारण, शरीर की बुराई या जो उसका लावण्य है उसकी आभा के कारण, उसकी द्युति के कारण चांदनी में कैसे मिल गई है। चांदनी भी गौरवर्ण की और ये स्त्री भी गौरवर्ण की, तो दोनों एक दूसरे से मिल गई। दोनों में कोई अलगाव नहीं रहा, अभेद नहीं रहा, एक जीव दोनों हो गई। किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देती है, जैसे चांदनी का ही रूप बन गई हो, चांदनी का ही रूप धर लिया हो। किंचित मात्र भी वो दिखाई नहीं दे रही है, अलग से दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हवा से आप खुशबू को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही चांदनी से नायिका इस तरह से समान गुणों के कारण मिल गई है कि उसको अलग से नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सखी जो उसके साथ गई है वह कैसे उसका अनुसरण करे, तो उसके लिए सखी ने जिधर से वो नायिका गुजर रही है उसकी शरीर से निकलने वाली सुगंध या इत्र का अनुसरण करना उचित समझा है, और वह जिधर से वो खुशबू आ रही है उसी तरफ उसकी सखी भी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो नायिका है वह चांदनी के समान रूप वाली है, गौर वर्ण वाली है, और चांदनी और उसमें कोई अभेद नहीं रहा है। इसके कारण उसकी जो सखी है वह उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करती हुई सुगंध के सहारे ही, सुगंध का डोर पकड़े हुए चली जा रही है। ये यहाँ पर इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नायिका वो शुक्ला अभिसारिका है। नायिकाएं अभिसार करने के लिए, अपने यानी प्रियतम से मिलने के लिए संकेत स्थल पर जाती हैं। तो अगर वो कृष्ण पक्ष में जाएं तो कृष्णाभिसारिका, और शुक्ल पक्ष में गमन करें तो वह शुक्लाभिसारिका कहलाती है। यहाँ पर सुगंध का बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि नायिका के शरीर से उठने वाली जो सुगंध है, आपको पता है कि सुगंध या इत्र प्राचीन काल से ही सौंदर्य का एक बहुत बड़ा प्रसाधन रहा है। और बिहारी ने तो इस सुगंध या इत्र का बहुत वर्णन किया है, कई दोहों में वर्णन इसका मिलता है। और ये एक प्रकार से प्रेमियों के बीच में एक संदेशवाहक का काम सुगंध करती है। तो बिहारी का एक अन्य दोहा है कि कर ले सूंघी सराही के सबे रहे धरी मौन, कर ले सूंघी सराही के सबे रहे धरी मौन, गंधी गंध गुलाब को गवें गाहक कौन। यह पात्र का महत्व बताया गया है कि जिसको आप अपनी बात, अपना गुण बता रहे हैं वह व्यक्ति गुणी जन भी है या नहीं है, गुण ग्राहक है या नहीं है। जैसे कोई गंधी यानी इत्र बेचने वाला गांव में चला जाए तो गांव में उसका कौन, गांव के लोग
इत्र का महत्व नहीं जानते हैं, गुलाब का महत्व नहीं जानते हैं, तो वह तो उसको सूंघ करके और उसको सराह करके मौन हो जाते हैं। कोई भी उसको लेने का नाम, खरीदने का नाम नहीं लेता है। तो इसी प्रकार से जिस गुणवान व्यक्ति है उसको अपनी कला का प्रदर्शन गुण ग्राहकों के मध्य ही करना चाहिए, उचित सभा में ही करना चाहिए, उचित अवसर पर ही करना चाहिए। यही बात यहाँ बिहारी करें। तो यहाँ मतलब जो कहने की बात, मुख्य बात यह है कि जो बिहारी है वो एक सुगंध प्रेमी या सौंदर्य प्रेमी कवि हैं। सौंदर्य उनका मुख्य रस है और सौंदर्य के जितने भी उपादान हैं, जितने भी जो चीज़ें हैं सौंदर्य से जुड़ी हुई, उन सब का वर्णन वो करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नायिका के जो सुगंध है उसके शरीर की, उसका वर्णन बहुत ही अच्छा किया है। और चांदनी का वर्णन भी बिहारी ने नायिका के लिए, नायिका के रूप के लिए चांदनी का जो अप्रत्यक्ष विधान जो है या जो अप्रस्तुत है, उसका प्रयोग भी बिहारी ने खूब किया है। जैसे एक अन्य दोहे में जो हमने देखा था कि बिहारी कहते हैं कि जो नायिका है वो इतनी ज़्यादा गौरवर्ण की है कि उसके आसपास, उसके पड़ोस में लोग तिथि को देखने के लिए, दिनांक देखने के लिए, तिथि देखने के लिए पत्र पंचांग का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी अंधेरी रात होती ही नहीं है, अंधकार होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ चांद जैसी रूप वाली, छवि वाली नायिका आवास करती है, रहती है। इस कारण से वहाँ हमेशा पूनम की रात ही रहती है, कभी वहाँ अंधियारा होता ही नहीं है। उसके आनन ओप उजास, यानी उनके आनन यानी चेहरे के ओप के उजास के कारण हमेशा वहाँ पूर्णिमा ही रहती है। इसलिए जो उसके पड़ोसी हैं उनकी एक समस्या है कि वो पत्र यानी पंचांग के माध्यम से ही तिथि का पता करते हैं। तो यह भी बड़ा ही प्यारा दोहा था बिहारी का। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास, यानी आनन यानी चेहरे के ओप या आभा के कारण हमेशा वहाँ पूनम ही रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी ने सौंदर्य के जितने भी उपादान हैं वो नायक नायिकाओं पर उनका बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, चाहे वो इत्र हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे सखी हो, चाहे अभिसार हो, बहुत ही अच्छा बिहारी ने प्रयोग किया है। आते हैं दूसरे दोहे पर। अगला जो दोहा है वो 8वें नंबर का दोहा है। उसमें एक बार पाठ कर लेते हैं। हों रीझी लखी रीझी हों, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। हो रीझी लखी रीझी हों, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। यहाँ पर भी नायिका का जो सुनहरा बदन है या उसका जो सोने जैसी आभा नायिका के शरीर की है, सौंदर्य रूप है, छवि है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि वह स्वर्णिम गौर वर्ण की है। पीले रंग मतलब गौर वर्ण के कारण से उसमें एक आभा सी नायिका के शरीर में है, और उस आभा के कारण से किस प्रकार से वह दूसरी चीज़ों पर उसकी आभा प्रभाव डालती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि द्युति मिलत। द्युति मिलत शब्द का, द्युति कहते हैं आभा को, छवि को, शोभा को, और द्युति मिलत यानी शोभा से मिलते ही, यानी द्युति यानी प्रकाश से दूसरी चीज़ के मिलते ही। अब यहाँ एक और जो कठिन शब्द है वो है छबीला। छबीला किसे कहते हैं? छबीला कहते हैं जो सजा धजा नवयुवक होता है और जिसके हृदय में उत्कंठा हो, सजा धजा हो, उस युवक को छबीला कहते हैं। जो सुहावना हो, अच्छा लगता हो, सुंदर दिखता हो। जैसे कि आप देखते हैं कि श्री कृष्ण की जो सजी धजी मूर्ति होती है उसको कहते हैं बाके बिहारी। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शब्द आया है मिलत मालती माल।
मिलत में वर्ण, फिर मालती में म वर्ण आ गया, फिर माल में म वर्ण आ गया। इस तरह से एक वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बात करें कि ये दोहा जो है उसका अर्थ हम समझें, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नायिका की जो सखी है या जो दूती है, जो संदेश लेकर के जाती है नायक के पास, सखी या जो दूती है, संदेशवाहिका है, वह नायिका की शरीर की शोभा का वर्णन नायक से कर रही है और उससे उसका वर्णन करके वह नायिका के लिए, नायिका के प्रेम के लिए उसके हृदय में उत्कंठा पैदा करना चाहती है, उत्कंठा उत्पन्न करना चाहती है। तो वह नायक से ये कथन कर रही है। ये जो दोहा है वो सखी नैनी, उसकी जो दूती है, उसने, संदेशवाहिका है, उसने नायक से नायिका के बारे में ये दोहा कहा है। तो वो कह रही है कि हो रीझी, कि मैं नायिका को देखते ही, उसके रूप को देखते ही रीझ गई हूँ, यानी प्रसन्न हो गई हूँ। लखी रीझी हो छवि छबीले लाल, और है सजीले लाल या नौजवान युवक, तुम भी उसे देख करके रीझ जाओगे, यानी प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। हो रीझी लखी रीझी हो छवि ही छबीले लाल, कि आप भी उसको देख करके, उसको निहार करके आनंदित हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि वह इतनी सुंदर है कि सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल, कि उनके शरीर की जो स्वर्णिम आभा है, वह जब उस गोराई की जो आभा है, लावण्य है, उसका प्रकाश जब उनके नायिका के गले में पड़ी हुई मालती की सफ़ेद माला पे पड़ता है, तो वह सफ़ेद मालती की माला भी सोन जूही सी हो जाती है। सोन जूही यानी एक पीले रंग का जूही का फूल होता है जो सोन जूही कहलाता है। तो मालती माला का जो सफ़ेद रंग की है, वो भी उसकी आभा के रंग में मिलकर के उसी के रंग में रंग जाती है। तो इस कारण से वह जो नायिका है वो बड़ी ही रूपवती है, सौंदर्यवती है। यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस दोहे में एक तो जो रंग चेतना है वो बिहारी की दिखाई हमें देती है कि रंगों का कितना ज्ञान था उन्हें, प्रकृति के जो विभिन्न सुंदर रूप हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, और भी कई चीज़ें हैं, चांदनी है, रातें हैं, उनका कितना गहरा ज्ञान बिहारी को था। और इसी कारण से वो सोन जूही और मालती का उपयोग इसमें कर पाए हैं। एक अद्भुत बिंब यहाँ बन गया है कि मालती के फूल के साथ अगर सोन जूही के फूल को रख दिया जाए तो, या उस नायिका के जो पीले रंग की जो प्रकाश है, स्वर्णिम आभा है, वो जब सफ़ेद रंग के फूल पे गिरती है तो सफ़ेद रंग के फूल में से भी पीलापन उभर आता है या स्वर्णिम आभा उभर आती है। इस प्रकार से रंगों का जो ज्ञान है वो बिहारी का जोरदार है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि जो सफ़ेद रंग है मालती का, वो एक प्रकार के वैराग्य का रंग माना जाता है, कि वैराग्य का रंग माना जाता है, शांत रस का रंग माना जाता है सफ़ेद। तो उसको, उस शांत रस को अशांत करने में, उसके अंदर प्रेम और श्रृंगार भाव उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर पीला रंग आपको पता है कि विवाह का रंग है। विवाह में हल्दी पीले रंग की होती है, विवाह श्रृंगार का रंग पीला माना जाता है। हाथ पीले करना यानी विवाह करना, श्रृंगार से संबंधित ये रंग होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नायक है, नायक के हृदय में वो उत्कंठा उत्पन्न करना चाहती है, इसलिए
वो कह रही हैं कि वह नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है, गोरी है, गोर वर्ण की है कि वह मालती के फूल पे जब उसकी जो उसने माला पहन रखी है नायिका ने, उस पे जब उसके शरीर की आभा गिर रही है तो वह भी पीले रंग की हो गई है। तो तुम भी उसकी छवि देख करके ज़रूर उससे रीझ जाओगे, उससे प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा बिहारी ने कहा है। और एक इसमें चीज़ देखने की है कि जो बिहारी ने रंग चेतना बिहारी की जो है वो बड़ी ही ज़ोरदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहारी का ही एक दूसरा दोहा आप देखें जिसमें वो लिखते हैं कि किस प्रकार से जो सोन जूही से रूप वाली जो नायिका है, स्वर्णिम आभा वाली गोरे रंग की जो नायिका है, गोरटी है, वह सोन जूही के फूलों को देख रही है। फूलों को देख रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि देखी सोन जूही फिरती, सोन जूही से अंग दुती लपटनी, पट सेत हूँ करती बनोटी रंग। बनोटी कहते हैं कपास के फूल को, अपने मारवाड़ी में उसको बनिया, बनोटी को बनिया भी कहते हैं, बनिया। तो ये इसी प्रकार का है कि उसके जो नायिका है वो सोन जूही के फूलों को देख रही है, फिर के देख रही है, और उसकी खुद का जो अंग है, उसका जो अंग प्रत्यंग है वो भी सोन जूही के समान ही स्वर्णिम आभा वाले हैं। तो उनकी जो द्युति है, उनकी आभा है, उससे उनके जो उसकी जो लपटनी है, लपटें निकल रही है, आभा की जो किरणें निकल रही हैं, उससे पट श्वेत हूँ करती बनोटी रंग, यानी जो उसके जो वस्त्र हैं, ऐसा कोई रंग रसायन होता है कि सब पीले में पीला मिलता है, तो ऐसा कुछ सफ़ेद सी आभा होती है, तो ऐसा लगता है कि बनोटी रंग की उसके वस्त्र हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा गहरा ज्ञान बिहारी को रंग रूप का, प्रकृति का था। आते हैं अगले दोहे पर। तो अगला जो दोहा है वो है दोस्तों, अगला दोहा एक बार पढ़ लेते हैं। अगला दोहा है कि बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। यहाँ पर बिहारी ने किया क्या है, जो थोड़ा कठिन शब्द अपन देख लेते हैं पहले। बहके यानी बहक जाना, अपने वश से बाहर हो जाना या भावनाओं में बह जाना। बहकना यानी भावनाओं में बह जाना, या जैसे कि कोई किसी को बहका देता है तो व्यक्ति बहकावे में आकर के कुछ भी बोलने लगता है। और जिए यानी हृदय की बातें, मन की बातें। और ठोर कुठोर लखे ने यानी ठोर कुठोर यानी अवसर अनवसर या पात्र अपात्र को न देख करके और सब कुछ हर किसी को कुछ भी कह देना, मन की भावनाएं बता देना। ठोर कुठोर लखे न, ठोर यानी पात्र, कुठोर यानी अपात्र, या अवसर अनवसर, ये यहाँ पर बात है। फिर आगे बात करें छिन ओर से, कि कभी छिन यानी एक क्षण तो किसी और रूप में, दूसरे क्षण किसी दूसरे रूप में। ए छवि छाके नैन, और ए छवि छाके नैन, यहाँ पर यह है कि छवि यानी सौंदर्य, छाके यानी सौंदर्य का पान करके छके हुए, मतवाले हो चुके हैं। नैन यानी आँखें, नैन है वो सौंदर्य का पान करके मदमत्त हो गए हैं या बहक गए हैं। अब यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन कवियों ने मदिरा के रूप में भी किया है। जैसे सौंदर्य का पान करना, मदिरा का पान करने से जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल मस्त हो जाता है, बहक जाता है,
बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। उसी प्रकार से जब सौंदर्य का पान करते हैं तो भी जो व्यक्ति होता है वो बहकी बहकी बातें वो करने लगता है और उसके हृदय की बातें बड़ी अजीब हो जाती है। तो यहाँ बात करें कि जो यहाँ पर जो प्रसंग है वो ये है कि सखी नायिका से कहती है, सखी जब नायिका का ये हाल देखती है, नायिका की आँखों का ये हाल देखती है कि उसकी आँखें उसके वश में नहीं है, नायिका के वश में नहीं है, और कभी तो क्या भाव बनाती है, कभी क्या भाव बनाती है, और तरह तरह के भाव आँखों के द्वारा वो प्रकट कर रही है नायिका। तो नायिका का जब ये हाल सखी ने देखा तो सखी ने उसको सच्ची शिक्षा दी, सद शिक्षा दी, और उससे कहा कि तुझे अपने अनुराग या प्रेम का जो उन्माद है, जो पागलपन है, उसको छिपाए रखना चाहिए। इस तरह तुझे बावली या मतवाली देखकर लोग तुझे क्या कहेंगे। अब जब ये सखी की शिक्षा या सीख या सलाह जब नायिका सुनती है तो नायिका अपनी जो बेबसी है उसका वर्णन इस दोहे में कर रही है कि मैं क्या करूं, ये मेरे वश में मेरे नेत्र नहीं है, मैं क्या करूं, ये मेरे जो नेत्र हैं वो बहक गए हैं और सारे मन की जो भावनाएं हैं, आवेग हैं, इच्छाएं हैं, वो सब जिए की बातें हैं, वो जिया यानी मन की बातें कह रहे हैं और ठोर कुठोर लखेन है और सब जगह कह रहे हैं। जैसे कि जो एक शराबी होता है वो ये नहीं देखता है कि किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, सब कुछ मन में आता है वो बक देता है या बहकी बातें करता है। वैसे ही ये जो नेत्र है वो भी ठोर कुठोर को न देख करके सब कुछ जिए की बात, आँखें होती है वो मन का दर्पण होती है, मन में जो होता है वो आँखों में दिखाई देता है। तो ये सारी बातें कह रही है। छिन ओरें छिने ओर से ए छवि छाके नेत्र, और ये जो नेत्र हैं वो कभी कौन सा रूप बना करके, कभी कौन सा रूप बना करके, तरह तरह से अभिनय करके, तरह तरह के भाव बना करके मन में कुछ भी नहीं रख रहे हैं और सारी जो मन की भावनाएं हैं वो बाहर प्रकट कर रहे हैं। तो और एक यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जैसे सौंदर्य का जो पान करने के बाद में नेत्रों की दशा हुई है, उसी प्रकार से मदिरा पान करने पर भी नेत्रों की यही स्थिति हो जाती है। और शराबी की आंखें देखिए आप कभी, वो किस तरह से आंखों की एक्टिंग करता है, आंखों से तरह तरह के भाव बनाता है। या आपने देखा होगा कि शराबी की आंखें भी बड़ी मदमस्त होती है, बहकी बहकी बातें करता है शराबी भी। तो वही स्थिति नायिका के नेत्रों की भी हो रही है। अब यहाँ पर जो नायिका है वो एक मतलब इसे ऐसा लगता है कि नायिका ने नायक को कहीं देखा, उसको मतलब इसको कहते हैं पूर्व रागिनी नायिका। इसको पूर्व राग यानी एक श्रृंगार की एक दशा होती है जिसमें नायिका ने स्वप्न में या हकीकत में नायक के सौंदर्य के दर्शन किए और दर्शन करते ही वह मतवाली हो गई और उसके प्रेम की उत्कंठा उसके मन में उत्पन्न हो गई। तो इसे कहते हैं अनुराग या पहली नज़र का प्रेम या प्रथम अनुराग इसे कह सकते हैं। तो इस स्थिति में वह उसके अंदर एक उन्माद सा हो गया, एक उसमें एक उद्विग्नता सी हो गई, एक नशा उस पर छा गया, और उसी स्थिति का वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। तो बड़ा ही अच्छा ये दोहा है। अब हम बात करें अपने अगले दोहे का। यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता दूँ, थोड़ी विषयांतर जरूर है, प्रसंग अलग है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई बहकावे में नहीं आना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो उस पर एक कहावत है कि बनिए का बहकाया और जोगी का फटकारा कभी बचता नहीं है। तो ये बात है। अब हम बात करें अपने अगले दोहे की, तो मुझे लगता है कि अगला दोहा हमें अगले पाठ में ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बिहारी के 3 दोहे पढ़े। मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आए होंगे। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अभ्यास प्रश्नों का लिखने में अभ्यास कीजिए ताकि आपकी लेखन शैली अच्छी हो जाए।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर हम बिहारी के अन्य दोहों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।